चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1800 सिमंदर स्वामी भगवान की जय। 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य मणिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। रत्नत्रय धारित बोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय हरिकश्रेय सौम्य नंदिनी माता जी की जय। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की जय। माता श्लोक नंदिनी माता जी की जय। समस्त हरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, इस युग में, इस हुंडाओ सर्पणी काल में सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा भगवान आदिनाथ स्वामी का अपन सभी पर उपकार है। प्रथम तीर्थंकर ने श्रवण और श्रावक सभी की चर्या, उसकी व्यवस्था का उपदेश देकर के सभी के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। महानुभाव, इस हुंडाव सर्पणी काल में जहां विशेष ज्ञानी जीवों का सानिध्य नहीं मिलता, वही जीवन में संकट भी अनगिनत की संख्या में आती है। और जब जीवन में विपरीत समय, विपरीत परिस्थिति और प्रतिकूलताएं आती हैं, तो मन में कई प्रकार का संकल्प विकल्प और धर्म के प्रति रुचि और उत्साह कम होने लगता है। और आचार्य भगवंतों ने तो शास्त्रों में लिखा है कि भले ही धर्म कम कर पाना वो चलेगा, लेकिन धर्म के प्रति अपने उत्साह को, अपनी रुचि को कम नहीं होने देना। कि जहां और जैसे ही आपके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा की भावना, धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति उत्साह जैसे ही आपका कम होने लगता है, वैसे ही आपके अधोगति में जाने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। महानुभाव, इस भाव में बस एक ही काम करो, इसकी व्यवस्था मत करो कि स्वर्ग कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे जाऊंगा। पहली व्यवस्था क्या करो कि मुझे इस भव के बाद नरक, तिर्यंच, निगोद इत्यादि दुर्गति में नहीं जाना है। बस वो दुर्गति कैसे छूटेगी, वो दुर्गति कैसे टलेगी, उसका पहला प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। तो कल संडे का दिन आ रहा है, तो कल संडे को सामान्यतः जो अपना प्रवचन चलता है, उसी प्रवचन को कंटिन्यू करना है या कल कुछ विशेष करना है? विशेष करना है। प्रवचन तो होगा, कल कई और लोग आते हैं ना, विशेष कुछ विशेष या अति विशेष। अति विशेष या ऐसा विशेष जो आज तक आपने जीवन में नहीं किया, पूरे कलकत्ता में कभी नहीं हुआ, ऐसा विशेष। सीधी सिंपल सी बात है, कलकत्ता वाले कह रहे हैं माता जी कुछ भी करवा दो, बस छोड़ 8:30 बजे तक देना। एक विशापहार स्तोत्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। विशापहार स्तोत्र
आचार्य मानितुंग स्वामी के शिष्य के द्वारा लिखा गया है। आचार्य मानितुंग स्वामी जिन्होंने भक्तांबर जैसे महान स्तोत्र को लिखा और वहीं उन्हीं के शिष्य ने विशापहार स्तोत्र भगवान आदिनाथ की स्तुति की है। विशापहार स्तोत्र के विषय में संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। विशापहार स्तोत्र संसारी प्राणी के जीवन में आने वाले समस्त संकटों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। संजीवनी औषधि का नाम सुना? कैसी औषधि है कि यदि बिल्कुल मृत्यु के निकट कोई जीव पहुंच जाए, जरा से प्राण यहाँ वहां अटके हो, ऐसे मृत्यु के निकट पहुंचे व्यक्ति को भी पुनः जीवन दान दे दे, ऐसी औषधि होती है संजीवनी। ठीक इसी प्रकार से आपके संकट, आपके जीवन में छोटे से सामान्य से लेकर विशेष और बड़े तक कोई भी कैसा भी संकट हो, सारे संकटों को, सारी तकलीफों को कम करने की शक्ति आचार्य भगवंतों ने कहा विशापहार स्तोत्र। धर्म स्नेही महानुभाव, आचार्य भगवंतों ने विशापहार स्तोत्र के संदर्भ में लिखा है। आप सभी लोगों ने कथा सुनी होगी, सबने कहानी सुनी है ना, धनंजय कवि की। हाँ, स्वाध्याय पहले दादी लोग हाथ ही खड़े हुए पूरी कहानी सुनी है कि वो कवि धनंजय भगवान का परम भक्त, प्रातः काल का उसका समय निश्चित हुआ करता था कि जिन मंदिर में जाकर के भगवान की पूजन आराधना भक्ति करनी है, उसमें सांसारिक कोई भी कितना भी विशेष कार्य क्यों ना हो, वो सांसारिक कार्य से पहले अपने भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति को स्थान दिया करता था। एक दिन संयोग से कवि धनंजय के पुत्र को सर्प ने काट लिया। पत्नी ने समाचार पहुंचवाया मंदिर कि आपका एक इकलौता पुत्र जिसे सर्प ने काट लिया है, तात्कालिक उपचार नहीं करवाया तो पुत्र जीवित नहीं रह पाएगा। समाचार पहुंचा धनंजय कवि के पास। वो उस समय भगवान की पूजन कर रहे थे। उन्होंने कोई भी प्रति उत्तर नहीं दिया। और आप लोग क्या करते? किसी दूसरे को समाचार तो छोड़ो, अगर फोन भी, अगर एक नोटिफिकेशन भी आ गया, जरूरी है या नहीं ये भी नहीं, अगर आया है, मोबाइल ने रिंग की है थोड़ी भी, तो पहले से चेक करते हैं। जरूरी तो नहीं है, जरूरी हुआ तो हाथ का कलश भी दूसरे को दे करके निकल जाते हैं, कुछ कुछ आवश्यक शायद। लेकिन ठीक है, आपके जीवन में जब जैसी परिस्थिति आ जाए और आप जब चाहे जैसा करें, लेकिन आप अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित और सारे कार्य का पूर्ण फल एक विशापहार स्तोत्र के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। जैसे जब कवि धनंजय के पास समाचार पहुंचा आपके इकलौते पुत्र को सर्प ने काट लिया, शीघ्र पहुंचिए, शीघ्र उपचार नहीं किया गया, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। धनंजय कवि ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, अपने पूजन को यूं ही जैसे वो कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू रखा। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि पुत्र को ला करके जिन मंदिर में कवि धनंजय के सन्मुख रख दिया कि ये रहा आपका पुत्र, अब आप में शक्ति हो, आपके भगवान में शक्ति हो, तो अपने पुत्र को बचा लो। उस समय भी कवि धनंजय के मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं आया। वो अपनी पूजा वैसे ही कर रहे हैं और पूजन करते करते अचानक उपचार के छंद में एक स्तोत्र की रचना कर देते हैं। और उस स्तोत्र की रचना करते करते जब वो स्तोत्र अपनी पूर्णता पर पहुंचा और जैसे पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलते ही देखते हैं इस बच्चे का विष पूरी तरह उतर चुका है। विशापहार स्तोत्र की रचना होते ही उस बच्चे के सर्प का जहर उतर गया। महानुभाव, सर्प का तो नहीं, एक नहीं, आपको तो अनेक सर्पों ने डस रखा है। पंचेंद्रिय विषय वासना रूपी सर्प, पांचों इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के, रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु, कर्म, ये पांचों इंद्रिय संबंधी सर्पों ने आपको डस रखा है। सांसारिक राग द्वेष लोक व्यवहार, जितनी आवश्यकता है उतना लोग व्यवहार निभाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो आवश्यकता से ज्यादा भी लगे हुए हो। सभी के पास आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त सामग्री है, साधन है, लेकिन उससे भी ज्यादा और ज्यादा के पीछे आप लोग लगे हुए हैं। ये सारी चीजें कषाय, तीव्र पाप करने के परिणाम, परिग्रह संचय करने के और आरंभ करते हुए मन में थोड़ी भी ग्लानि का भाव नहीं होना कि मेरे आरंभ सारंभ के चक्कर में कितने सारे जीवों का घात हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। जब मैं किसी एक जीव को प्राण दान नहीं दे सकता, एक श्वास उधार नहीं दे सकता, तो किसी भी जीव के प्राण लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। त्रंच मात्र भी ग्लानि का, पश्चाताप का भाव मन में नहीं आता और ना जाने प्रतिदिन कितने प्रकारों से 540 प्रकारों से
आप प्रतिदिन पाप करते हो, अशुभ कर्मों को बांधते हो और एक समय में तो अनंतानंत कर्म परमाणु आकर के आपसे बन जाते हैं। एक समय में कितने कर्म परमाणु? बोलिए ना, अनंतानंत। कितनी देर में? एक समय में। एक समय कितना बड़ा? एक पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं। क्या? पलक झपकाओ, कितनी देर लगी? एक पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं और एक समय में अनंतानंत कर्म परमाणु आकर के हमसे बंध जाते हैं। फिर आप विचार करो, ये पूजन पाठ दर्शन कितनी देर के लिए करते हो आप? कैसे करते हो आप? करते करते यहाँ स्वाहा और वहाँ मन कहीं और घूम रहा होता है। कभी पूजन पर ध्यान नहीं है, कभी आराधना पर ध्यान नहीं है, कभी अभिषेक पर ध्यान नहीं है, कहीं मन विचलित है, कोई मस्तिष्क में कुछ और विचार चल रहे हैं, कई प्रकार की गड़बड़ जो है आप करते रहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आखिर हमें धर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा। महानुभाव, प्रति समय अनंतानंत कर्म परमाणु आपसे बन रहे हैं, उनमें शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, लेकिन आपका जैसा संसार चल रहा है और अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और जो अभी आप जिसे स्टैंडर्ड मानते हैं और जिसे आप अभी वर्तमान में जो लोक व्यवहार लोकोपचार चल रहा है उसके हिसाब से देख करके तो यही लगता है कि अधिकांश आप संसार में रह करके अशुभ पाप कर्म का ही बंद करते होंगे। ये तो आपके देव दर्शन, आपके भगवान जिनेंद्र देव की पूजन, उन्हें द्रव्य चढ़ाना, उनका अभिषेक वगैरह करना और पूर्व में ये सब कुछ करके आए हो, जिसकी वजह से वर्तमान में अभी गाड़ी ठीक चल रही है। अभी तो आपके पास बड़ी टंकी भर करके पुण्य है। क्या है? टंकी भर करके पुण्य है और आप टोटी से, नल से, टैप से वो पानी यूज करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप टंकी का पानी यूज करते जाएंगे तो क्या होगा? एक ना एक दिन वो टंकी खाली अवश्य हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं कि टंकी खाली ना हो? किससे भरें? धर्म रूपी कुएं से उस पुण्य रूपी टंकी को निरंतर भरते रहो, ताकि वो तब तक खाली ना हो जब तक आपको केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। महानुभाव, धर्म करने की, पुण्य उपार्जित करने की जितनी अनुकूलताएं मिले आप उन सब में सम्मिलित होते रहिए, क्योंकि आप भगवान पार्श्वनाथ को ही देख लीजिए। उनका अशुभ कर्म का उदय था कि उन पर भगवान पार्श्वनाथ की पर्याय में भी उपसर्ग हुआ। यदि उनका पुण्य कर्म का उदय नहीं होता तो क्या उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता? बोलिए ना, नहीं होता। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल स्वरूप ही अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। उपसर्ग आना, संकट आना वो चलो पाप कर्म की वजह से था, पुण्य कर्म सत्ता में था, जिसकी वजह से वो उपसर्ग भी केवल ज्ञान का निमित्त बन गया। महानुभाव, ठीक इसी प्रकार से आप अशुभ कर्म पाप कर्म का संचय करते हो। ये अशुभ कर्म पाप कर्म आपके जीवन में आएगा, आप भगवान की जो आराधना करेंगे और स्पेशली कल आप जो विशापहार स्तोत्र के रूप में भगवान की जो आराधना करेंगे ना, ये आराधना आपके संकट को, आपके दुख को, आपके तकलीफ को इसमें बदल देगा, लाभ में परिवर्तित कर देगा। इसे भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही आपके जीवन में संकट, दुख, तकलीफ जो भी है, और आप सबसे बड़ी बात कि आजकल लोगों की याददाश्त को लेकर के बड़ी शिकायत है, मेमोरी बड़ी वीक है, याद नहीं रहता है, कोई डिमेंशिया एक बीमारी भी है। तो आपको एक बात बताएं, विशापहार स्तोत्र जो है वो उपजाति छंद में है। किस छंद में है? उपजाति। जैसे भक्तांबर बसंत लिखा में, कल्याण मंदिर बसंत लिखा में, अन्य अन्य स्तोत्र भी अन्य अन्य छंदों में होते हैं। वैसे ही विशापहार स्तोत्र उपजाति छंद में है और शास्त्रों में लिखा है कि अगर उपजाति छंद को शिव रंजनी राग में पढ़ा जाता है, कौन सी राग? शिव रंजनी राग में पढ़ा जाता है ना, डिमेंशिया जैसी बीमारी भी इस पंचम काल में ठीक हो जाती है। एक दृष्टांत, एक बात में पढ़ी थी, मुनि श्री समाज सागर जी महाराज के जीवन की, नाम सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना ना? एक बहुत अच्छे साधक, एक बहुत महान मुनि हुए हैं। उनके जीवन की एक घटना एक जगह पढ़ी थी हमने कि गुजरात का एक व्यक्ति उनके पास आया, एक भाई जिसकी बहन को डिमेंशिया की भूलने की बीमारी थी। उन्होंने मुनिराज से कहा
कि हे मुनिश्री, मेरी बहन को भूलने की बीमारी है और वो कैसे ठीक होगी, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया है, सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। तब मुनिश्री ने उन्हें शिव रंजनी तर्ज को पढ़ने की सलाह दी और उन्होंने 3 महीने शिव रंजनी में कोई भी स्तोत्र वगैरह पढ़ा, या आप स्तोत्र वगैरह नहीं भी पढ़ सकते, उसको आप प्ले भी कर सकते म्यूजिक पर, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए ना, गिटार वगैरह है, हारमोनियम वगैरह है, उन सब पर आप बजा करके उस धुन को भी सुन सकते हैं। 3 महीने कंटिन्यू उस शिव रंजनी राग को सुनने से 3 महीने बाद, अभी से लगभग क्षमाचार्य जी महाराज की समाधि कब हुई है? 2014 में, 12-13 में ही लगभग हुई है, ज्यादा से पहले 2010 के बाद हुई है, जब भी हुई है, ठीक है। अगर देखा भी जाए तो ये बात ज्यादा से ज्यादा कितनी पुरानी होगी? 25-30-35 साल पुरानी। 3 महीने में शिव रंजनी राग सुनने मात्र से उनकी बहन की डिमेंशिया की बीमारी, जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं करवाया था, वो बीमारी भी ठीक हो गई। तो महानुभाव, आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। सबसे बड़ा लाभ पता है इसका क्या है? अंते समाहि मंडन। संसार से एक ना एक दिन सभी को जाना है। अजर अमर होकर का वरदान लेके कौन आया है? कोई आया क्या? कोई नहीं आया। शिव रंजनी राग में अगर आप कल विशाखहारी स्तोत्र को सुनोगे और करोगे तो आपका अंत समय कैसा होगा पता नहीं। जैसा आपका पुरुषार्थ, जैसा आपका कर्म, जैसा आपका भाग्य, उस अनुरूप आपको अंत समय नियुक्ति मिलेंगे। कि जीवन में एक बार भी कुछ समय के लिए भी, और मुख्यतः अगर 21 मिनट भी आपने शिव रंजनी राग सुना है ना, उस अंत समय भगवान के स्मरण के साथ ही आपकी अंतिम श्वास निकलेगी। तो धर्मस्थ महानुभाव, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कैसा भी संकट हो, चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक समाज से रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज को आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं, वो काम नहीं हो पा रहा, उससे रिलेटेड कोई समस्या हो, बच्चों की जॉब करियर फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज हो, स्त्री वर्ग की घर परिवार से रिलेटेड कोई बात हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ हो, कोई भी कभी भी कैसी भी समस्या हो, उन समस्याओं के लिए आपको संजीवनी बूटी के रूप में विशाखहारी स्तोत्र है, जिसकी कल घटी है, क्या है ना? अच्छा, हाथ खड़ी ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते कल ना हो? होने वाले ज्यादा रहेंगे, जो ना हो वाले कुछ ऐसा होता है। देखो, कोई व्यक्ति कभी सभा में सो रहा हो और उससे कह रहे हो सो रहे हो क्या? नहीं नहीं, ध्यान से सुन रही थी, भले उनके खर्राटों की बात पड़ोसी को सुनाई दे रही हो, और वहीं उसे कुछ जाग रहे हो क्या? नहीं, ध्यान से सुन रहे। तो रटा हुआ रहता है। तो कितने लोग चाहते कल हो, उसमें हाथ खड़े होंगे, जो नहीं चाहते वो दिखाई नहीं देंगे। तो कितने लोग चाहते कल ना हो? कल करना है क्या? सिर्फ 40 हैं, और ये भगवान कोई है? भगवान आदिनाथ की विशेष आराधना है। तो जामुन भैया, कल ठीक सुबह 6 बजे भगवान आदिनाथ का मस्तकाभिषेक होगा। भगवान आदिनाथ का अभिषेक करने का सुअवसर उन सभी लोगों को मिलेगा जो 10 लक्षण में 10 दिन बाहर बाजार की समस्त खाद्य सामग्री का त्याग करेंगे। बाहर की जो बनी हुई बाजार की होटल रेस्टोरेंट वगैरह वाली सामग्री है, भैया लोग जो 10 दिन 10 लक्षण में त्याग करेंगे, उन्हें भगवान आदिनाथ का मस्तकाभिषेक करने का अवसर मिलेगा। और आप लोग कल थोड़ा समय निकालना और भगवान पहले आदिनाथ का मस्तकाभिषेक देखना। उसके बाद सिर्फ 40 छंद हैं, अपन उपजाति जो छंद है उसे किस तरह से पढ़ेंगे? शिव रंजनी तरह से पढ़ेंगे, ताकि भगवान जीवन का अंत कैसा होगा। पुरुषार्थ तो एक अच्छा है कि जीवन में अंत में आप सब लोग जिन दीक्षा लेकर के पीछे का मंडल लेकर के जाओ, अपनी भावना तो ऐसी रखना कि समय का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का पता नहीं, मस्तिष्क का विचारों का पता नहीं, भगवान के स्मरण के साथ अंतिम श्वास निकले। जिससे कम से कम एक बात तो तय है कि नरक निगोद और त्रयज गति से आप बच सकते हैं। अच्छा, हाथ खड़ा करो। ऐसे कितने लोग जो चाहते हैं आगे चल करके ऐसी जगह पहुंच जाए जहां बिना कमाई खाने की व्यवस्था हो? आधा पेट जब कभी सड़ा गला जैसा भी, समझ गए? तिरंज बढ़िया चाहिए, बहुत बढ़िया है। व्यापार की नेम प्लेट की फोटो और सेल्फी का सिस्टम ही नहीं है कि अच्छी आई या नहीं आई। तिरंज बढ़िया चाहिए। नरक प्लॉट बहुत खाली, वहां बहुत, आपके कलकत्ता में जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, वहां बहुत सारी जगह है। प्लॉटिंग रिजर्वेशन
निगोद निगोद के विषय में एक बात बतानी थी, समय ज्यादा हो रहा है। जब उस बात को सुनोगे ना तो उसमें धर्मात्माओं का कितने करोड़वें नंबर है। आप इसी को ढूंढ करके लाना। तो पहली बार हमने पढ़ा कि इतने देव शास्त्र गुरु के उपासक भी जो मिथ्या मान्यता वाले हैं, मतलब आगम दिखाने के बाद भी आगम को अमान्य कर दें, अपने तर्क कुतर्क को प्रधान करें, ऐसे जीवों के लिए नरक नहीं है भाई। ऐसे जीव सीधे कहाँ जाएंगे? हाँ, देखो भाई आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, भगवंत ने भी शास्त्र में लिखा है, हमेशा एक बात याद रखना, जब तक आपको प्रमाण नहीं पता तब तक भले ही आपकी मान्यता कुछ भी हो। जैसे सचखंडागम ग्रंथ, सचखंडागम को लेकर के आपकी मान्यता क्या है? किस अनुयोग का ग्रंथ है? कैसी बात कर रही माता जी? कर्णायोग का ग्रंथ है। कर्म सिद्धांत की बातें हैं, कर्म प्रकृतियां की बातें हैं, बिल्कुल सही। कर्णायोग का ग्रंथ है सचखंडागम। लेकिन यदि कोई आपसे कहे कि वो द्रव्यानुयोग का भी है तो किस अपेक्षा से है? द्रव्यानुयोग के दो भेद। सीधे कोई द्रव्यानुयोग कहे तो नहीं चलेगा कि सीधे द्रव्यानुयोग में सामान्य श्रावक की अपेक्षा क्या परिभाषा है? आध्यात्मिक ग्रंथ आते हैं। द्रव्यानुयोग के दो भेद, कौन से? आगम और अध्यात्म। तो सचखंडागम कौन सा ग्रंथ है? आगम ग्रंथ है। सीधे कोई द्रव्यानुयोग कहे तो नहीं, क्योंकि सचखंडागम द्रव्यानुयोग के दो भेद आगम और अध्यात्म रूप। आगम रूप कहोगे तो कथनचित कहा जा सकता है कि सचखंडागम द्रव्यानुयोग का भी ग्रंथ है। और मूल रूप से देखा जाए तो सचखंडागम कर्णानुयोग का ग्रंथ है। बात समझ में आई? तो महानुभाव, आज बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि नरक में एक बार जीव चला भी गया तो कम से कम समय तो निश्चित है, इतने समय बाद वहां से निकल करके आ जाएगा। निगोद में गया तो इस बार तो आपका नंबर लगा था, अब नहीं पता। और जैसे आप लोग कर रहे हैं चर्या और जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, देख देख कर ही कभी सच में विकल्प होता है कि कितनी सहजता से लोग कहते हैं माता जी हम लोग व्रत करते हैं, और व्रतों में है ना किसके हाथ का बना खाते हैं? कुक लगा हुआ है। कुक किस जाति का है? सभी जानते हैं कि किसके यहाँ कौन लगा हुआ है। व्रतों तक में उसके छुला हुआ आप आटा मसाला वगैरह यूज करते हैं, और उसके छुला हुआ जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। तो स्वाभाविक है कि मन धर्म के प्रति कैसे आकर्षित होगा। फिर आजकल के बच्चे तो और होटल रेस्टोरेंट बाहर का खाना खाते हैं। ऑब्वियस की बात है कि धीरे धीरे धर्म से वो दूर तो होंगे ही, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा पहले आपको पढ़ाई करना है ताकि आप युवा वर्ग को, बच्चों को प्रेरित करके 1 या 2 बार मंदिर तक लेकर के आओ, हमारे पास तक लेकर के आओ। फिर आगे कंटिन्यू उन्हें डेली बुलाना तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो कल सुबह समय का ध्यान रखेंगे। जो 10 लक्षण में 10 दिन के लिए बाहर बाजार का बना हुआ सामान का त्याग करेंगे, तो भगवान आदिनाथ का मस्तकाभिषेक करेंगे, जो मूल वेदी पर जो मूलनायक के रूप में विराजमान है। और जो 10 दिन का त्याग नहीं करेंगे वो सिर्फ चरण स्पर्श करेंगे भगवान आदिनाथ का। और उसके बाद अपन विशापाहार स्तोत्र को शिव रंजनी रात में पढ़ करके उसका विधान करेंगे। और आप लोग कोशिश करना कि विधान में चढ़ाने के लिए मुख्यतया 40 अर्घों में 40, अगर आप बड़ी वाली बादाम लेकर के आ सको तो बादाम लेकर के आना, श्रीफल लेकर के आ सको तो श्रीफल लेकर के आना, और बड़ी वाली सुपारी, बड़ी जाती है ना, बड़ी सुपारी लेकर के आ सको, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली सुपारी लेकर के आना। किशमिश लेके आ सको तो किशमिश ले आना, और इलायची लेकर के आ सको तो इलायची ले आना। और भी आपके यहाँ जो फल में चढ़ता हो, नहीं लौंग तो बहुत नॉर्मल है, कुछ विशेष ये 4-5 जो हो गई, इनमें से कोई भी एक चीज, सारी मत ले आना। 40 अर्घ हैं, 40 पीस अपने घर से लेकर के आना, ताकि इस विशापाहार स्तोत्र का फल संजीवनी के रूप में आप अपने साथ ले जा सको। किसके रूप में? संजीवनी के रूप में लेकर के जाना है। 40 अर्घ के लिए अपनी कोई द्रव्य अपने घर से लेकर के आना है। बाकी शेष द्रव्य की व्यवस्था मंदिर कमेटी करेगी, और उस द्रव्य के पैसे आपको मंदिर के व्यवस्थापकों को देना है, कि पूजन वगैरह अपनी ही द्रव्य से की जाती है। तो ऐसा विशेष विशापाहार स्तोत्र जिसको अपन कल करेंगे, ताकि हे भगवान जितेंद्र देव पाप रूपी, कषाय रूपी और ये पंचेंद्रिय विषय संबंधी
जो भी सर्प प्रति समय डस रहे हैं, जो धर्म से विमुख करते हैं, और जब संसार में संकट आता है, जब संसार में प्रतिकूलताएं आती हैं, भगवान आपकी ये भक्ति मुझे मेरी चेतन अवस्था में वापस लेकर के मुझे किनारे तक ला सके और मुझे मोक्ष के द्वार तक छोड़े, ऐसी भावना से कल अपन वृषापहर स्तोत्र विधान करेंगे। ठीक है, अब कोई डाउट, कोई प्रश्न? सबको सब क्लियर है? तो विशेष रूप से कोशिश करना अगर आप लोगों के बच्चे लोग अगर कल के विधान में आ सकें, क्योंकि आप लोग शिवरंजी तर्ज कैसे पढ़ते होंगे ये तो भाई कल पता चल जाएगा। बाकी विशेष रूप से बच्चे लोग, सेकंड नंबर पर भैया लोग, कल कहीं भी किसी भी कार्य में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, 1 घंटे का समय आपको निकालना है। कल आपको वृषापहर स्तोत्र में हर हाल में आना ही है। फिर आपको जीवन में कभी इस प्रकार का विकल्प नहीं करना पड़ेगा, कोई मंत्र बता दे, कोई विधान बता दे, जिससे मन की शांति बढ़े, जिससे परिवार में शांति रहे, जिससे व्यापार में अनुकूलता बनी रहे, जिससे बच्चे पेरेंट्स की बात माने, उनकी वैल्यू समझ सकें, जिससे आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपसे खुश रहें, जिससे आपके लोग में जो समाज में इज्जत है, सम्मान है, वो भी बरकरार रहे। जीवन में जितनी भी विकल्प, जितनी भी समस्याएं हैं, कल जैसे बन सके वैसे 1 घंटे का समय निकालना और घर से भले अपने घर की गाड़ी में आना, घर से शुद्ध वस्त्र पहन करके आना। अगर पुजारी वाले कपड़ों में बैठो भैया लोग, बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ पाओ तो घर से शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टा, जो बिस्तर के स्पर्श के ना हो, माथे के ना हो, और लघुशंका का और शौच के ना हो। ठीक है, कल शुद्ध कपड़ों में विशेष आप लोगों को बैठना है, और उसमें भी अति विशेष है अगर आप पीले रंग के या फिर हरे, इन दो में से किसी भी वर्ण के पहन करके आए, बहुत अच्छी बात है। सफेद भी पहन सकते हैं, लाल भी पहन सकते हैं, गुलाबी भी, और भी जो भी है, जैसा भी है, जैसा चाहो वैसा पहन लो। विशेष लेकर के संजीवनी के रूप में इसका लाभ और फल लेकर के जाना हो तो पीला या हरा, ऐसा कुछ विशेष पहन करके आइएगा। ठीक है, और कोई डाउट? ये विधान की किताबें सबको मोबाइल पर भेज दो, हाँ उसमें देखो, पढ़ो, फिर से अलग करो, क्योंकि एक बार छपाने के बाद वृषापहर तो पहले किया है क्या विधान? क्योंकि आपकी मानसिकता वही है, सर्प का विष उतारने के लिए है, सिर्फ सर्प का नहीं भाई, विषय वासना को विष चढ़ा हुआ है सिर पर, वो विष भी उतर जाते हैं। भगवान की भक्ति तो धर्म और आत्म कल्याण के लिए ही है, धर्म और आत्म कल्याण से सांसारिक लाभ तो अपने आप मिल जाया करता है। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, 40 पीस कोई भी एक चीज लेकर के आनी है, हर एक शक्ति का 40। सबसे अच्छा देखो, आप लोगों ने ध्यान दिया क्या कभी कि जब सर्वश्रेष्ठ फल की बात आती है तो 2 फलों का नाम मुख्यतया आता है, श्रीफल और सुपारी। कौन से 2 फल? जैसे कि अपने आप में सारे फल बहुत अच्छे, बस छोटी वाली कड़ी बादाम छोड़ दो, काठिया बादाम, बड़े वाले ईरानी बादाम कहो, मामरा बादाम कहो, कागजी बादाम कहो, वो वाले, और उसमें भी ध्यान रखना अखंड। आप लोगों को टूटा टूटा चटका टाइप का फल आता है, उसे भी फल में मान के चढ़ाते हो, अखंड कवर होना चाहिए, चटका या टूटा नहीं होना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ फल की जब बात आती है तो नाम आते हैं 2, श्रीफल और सुपारी। क्यों? क्योंकि संवेद शिखर जी की रचना श्रीफल की तरह है और अयोध्या जी की रचना सुपारी की तरह है, और दोनों स्थान शाश्वत हैं, जहाँ पर जब युग परिवर्तन होता है तो उस समय जो 49 दिन की प्रलय आती है, 7 दिन जो कुवृष्टियां होती है, उसका असर इन दोनों शाश्वत भूमियों पर नहीं होता। इसलिए विशेष फल में आता है श्रीफल और सुपारी, को छोटी नहीं, कौन सी वाली? बड़ी वाली, उसमें भी चेक करके ना, छेद ना हो, देख करके लाना। श्रीफल सुपारी अति विशेष है। उसके अलावा अपनी शक्ति, सामर्थ्य और भावना के अनुसार आप जिस फल की व्यवस्था कर सकें उस फल को लेकर के आ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गुणों में वृद्धि ज्यादा हो तो सुपारी, इलायची अच्छी है। अगर आप अपने सब गुणों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इलायची लेकर के आ सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं कि आपका पारिवारिक, आपका सामाजिक, आपका व्यावहारिक संबंधों में सुधार आए तो आप किशमिश लेकर के आए, अच्छी क्वालिटी की, चिपचिपी अजीब सी छोटी सी नहीं, अच्छी बढ़िया क्वालिटी को। सकल में सबकी याद है, भले सबके डिब्बे ना देखी हो हमने, खाने के लिए बढ़िया और चढ़ाने के लिए वो मंदिर वाला आइटम वो मंदिर वाले तरीके से आता है ना। बोले तो नहीं तो कड़ी काट के बात दिखाई ना देती है मंदिरों में,
कितनी बार आपने सुना कि ये बादाम कड़वी है, ये बादाम कड़वी है, कसाई है? कितने लोगों ने लाना छोड़ा? तो हाथ खड़े करो। चलो 3 4 4 5 श्राविकाएं तो हैं कि भले ही कब बादाम चढ़ाओ, एक चढ़ा लेना। शक्ति नहीं है बादाम लेकर के आने की, तो किशमिश भी फल है और फूल से लौंग भी फल है, वो चढ़ा दो। ये छोटी बात है। तो मंदिर की व्यवस्था अलग चीज है। मंदिर की सामूहिक जो व्यवस्था है वो भले ही कैसी भी बादाम से की जाए, लेकिन आप जब अपने घर से आओ, देव दर्शन करने आओ, तो क्या आप एक भी कागजी बादाम लेके नहीं आ सकते? क्या आप मैगी लेकर के आते हो? मैगी समझते हैं ना, बिजी मतलब जिसे भिगोते हैं, बादाम की मैगी क्या बोलते हैं उसे? बिना कवर के जो बादाम लेके आते हैं भिगोते हैं, धुली जो भी है वो नैवेद्य है, वो फल में नहीं आती, ध्यान रखना। बिना कवर के बादाम नैवेद्य में आती है, कवर सहित ही फल में आती है। मंदिर की सामूहिक व्यवस्था कैसी बादाम की हो? अरे घर से जब भी आओ, अच्छा मीठा बढ़िया फल लेकर के आओ। एक और 2 बादाम में कितना फर्क पड़ेगा? आप लोगों के लिए तो सोने की बादाम लाओ, 2 फल में चलेगा। तो समय बहुत ज्यादा हो चुका है। अलग है, फल का अलग लाभ मिल रहा, सभी लिए है तो नहीं। इसे कहते हैं समझदारी। वो कह विशाखाहारी स्तोत्र तो एक ही बार करवाएंगी आप, दूसरी बार का पता नहीं। और जीवन में जब 60 साल की उम्र में पहली बार करने जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सारा फल मिल जाए तो हाँ भाई, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले मंदिर की व्यवस्था, कल की विधान की जिम्मेदारी किसकी? हाथ खड़ा करो। विधान व्यवस्था जानू भैया और जान भैया की पूरी। तो इनकी जिम्मेदारी, अगर आप श्रीफल लेकर के आएंगे 40, तो पहले इन्हें बता दीजिए, ताकि ये वहां पर उस तरह की व्यवस्था कर सकें कि आप जिस जगह बैठे हैं वहीं अपने 40 श्रीफल चढ़ा सकें। बाकी अगर आप अन्य द्रव्य लेकर के आते हैं तो आप कितने कंजूस हो, आप तो श्रीफल लाओ, इनसे व्यवस्था करना हमारा कोई बात नहीं, निश्चित है ना। भोजन में कभी करते हो क्या कि 2-5 आइटम रखो, ज्यादा नहीं रखना। भोजन में तो जितने आइटम हो उतनी बढ़िया दावत थी उस व्यक्ति की। तो मंदिर की व्यवस्था क्यों टेंशन ले रहे हो? फर्स्ट सेकंड एक बात ध्यान रखना, देखो समय का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल डॉट 6 के अक्षर शुरू होगा, मतलब 5:50 तक जितने लोग ऊपर आएंगे वो यहाँ बैठेंगे। 5:50 के बाद आने वाले लोग ऊपर के फ्लोर पर, नीचे के फ्लोर पर बैठेंगे। बाद में आने वाले ऊपर या नीचे बैठेंगे, वहां व्यवस्था बनाइएगा पूजन की, ठीक है। और एक थाली में 4 लोगों की व्यवस्था बना दो, चाहे परिवार के साथ बैठे हैं, चाहे वो अपने मित्र मंडल के साथ बैठे हैं, और उनके बीच में एक बड़ी बता देते हैं कैसी व्यवस्था बनानी है। तो जो श्रीफल लेकर के आए वो पहले ये नाम बता दीजिएगा, और ये कितना ही मना करें, आपका मन है आप लोग लेके आना, ठीक है। और शक्ति और सामर्थ्य अगर आपको नहीं लगे कि नहीं है, संभव नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं, तो आप लेकर के ही आए, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ भी लाइए, सुपारी, बादाम, इलायची वगैरह थोड़ी जगह चढ़ जाएगा, वो भी चलेगा। जो अगर देखो हस्बैंड वाइफ एक खाने से दूसरे का काम चल जाता है, तो एक ही सेट लेकर के आना, और दोनों को भोजन की थाली अलग अलग चाहिए है, तो क्या कहते हैं? अलग अलग लेकर के आइए, ठीक है। श्रीफल नहीं, 4 लोग पूजन करें तो एक व्यक्ति श्रीफल लाएगा, एक व्यक्ति सुपारी चढ़ा देगा, एक बादाम चढ़ा देगा, एक किशमिश चढ़ा देगा। ऐसे एक परिवार से एक ही सेट श्रीफल का अगर आप लोग लेकर के आते हैं तो ठीक है। सब लोग अपने अपने श्रीफल ले आना, वो फिर अव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। श्रीफल गीला लाओ, सूखा लाओ, फ्रेश लाओ, पुराना लाओ, जैसा लाओगे जैसा कर पाओगे, जैसा चाहो वैसा कर लो। समय ज्यादा हो गया, अभी बताएंगे कल बताएंगे। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है हरा फल और एक होता है बिना हरा फल। तो हरे श्रीफल में आता है डाब, हमेशा याद रखें, डाब समझते हैं ना? डाब किसमें आता है? हरे फल में। पानी वाला नारियल हरे फल में नहीं आता, ये पहली बात है। दूसरी बात, श्रीफल की परिभाषा जब आप शास्त्रों में, स्पेशली प्रतिष्ठा ग्रंथों में देखने जाएंगे, तो श्रीफल को कल्प वृक्ष का फल कहा जाता है, जो जीवन से मृत्यु तक चले, इसलिए कल्प वृक्ष का फल। तो जीवन से मृत्यु तक कितनी चीजों की आवश्यकता है? प्यास लगे तो पी लो, भूख लगे तो खा लो, और उसका हार्ड जो कवर है नरेटी, उससे ऊपर की छत बना लो, और उसकी जटाओं से कपड़े और नीचे की जमीन बना लो। अर्थात
सही श्रीफल की परिभाषा तो यही है जिसमें पानी, गिरी और नरेटी हो, वो श्रीफल। और सूखा वाला नारियल, नो रियल, जिसमें वास्तविकता नहीं। बाकी अगर आप फ्रेश और अच्छे पानी वाले श्रीफल की व्यवस्था ना कर पाओ तो जैसी देखो, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस मंदिर की जो व्यवस्था, एक बात और ध्यान रखना, जिस मंदिर की जैसी व्यवस्था, इसमें जिद हट मत करना कि नहीं भैया अगर पानी वाले को श्रीफल कहते हैं हम हर जगह पानी वाला ही चढ़ाएंगे, नहीं। जिस मंदिर की जैसी व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्थाएं पहले आती हैं। जिस मंदिर में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ता हो, श्रीफल नहीं चढ़ता हो, वहां आपको जो चढ़ाना हो, देखो सूखा सूखा चढ़ाओगे तो कैसा पाओगे, ये आपको कह रहे हो, ठीक है। सही परिभाषा तो यही है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ जाता है, ऐसा शास्त्र में देखने में तो नहीं आया, सुनने में ऐसा आए कि बजने वाला नारियल होगा, वेद विज्ञान का प्रतीक है, तो एक अलग बात है। पानी वाली बरसता है भाई, बजा के देखा है पानी बरसता है कि नहीं बरसता? हाँ, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो अपने हिसाब से विचार कर लीजिएगा। तो आप जैसा चाहें जैसा लाएंगे वैसा पाएंगे, और फ्रेश और अच्छे को काले काले अजीब से गंदे से लेके नहीं आना, तो साफ सुथरे अच्छे से व्यवस्थित लेकर के आइएगा। और मंदिर कमेटी फल की व्यवस्था नहीं बनाएगी, ठीक है, फल अपने घर से लेकर के आओ अपनी व्यवस्था के अनुसार। फिर दर्शन में बड़ी माता की परम शरीर परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गणी आय श्री स्वामी नंदनी माता जी की बोधि समाधि परिणाम विश्व स्वास्थ्य उपलब्धि से सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानसे नमस्तुते। 9 बार नमोकार मंत्र। जय दादा शांति जिनवाणी माता की परम शक्ति परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गणी आय श्री स्वामी नंदनी माता जी की। दो ही बातें ध्यान रखना, कल क्या करने वाले हो, संजीवनी वाली क्वालिटी का पुण्य बंद करने वाले हो, और दूसरी चीज शिवरंजनी राग में भगवान की आराधना करने वाले हो। डिमेंशिया जैसी बीमारी को, याददाश्त कमजोर है, मेमोरी को लेकर के कोई भी कैसा भी इशू है सबको सॉल्व कर देने वाली वो तर्ज है। उस तर्ज को, धुन को आप याद भी कर लेना, अगर कुछ पढ़ते ना भी बने उस राग को गुनगुनाते भी रहोगे ना तो भी लाभ मिलता है। और कमेटी वालों, परिवारी जन जो हैं उनकी साथ में बैठने की व्यवस्था बनाना। श्रीमान जी कहीं बैठे हैं, श्रीमती जी कहीं हैं, कोई और कहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं बनाना, ठीक है, परिवार की परिवार वाले हिसाब से। लेकिन इसमें एक और चीज है, एक व्यक्ति परिवार का आ गया, सब घर वालों की जगह रोक ली, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलेगा, तो घर वाले सब लोग साथ में ही आना, ठीक है। जो परिवार के जब साथ में आएंगे पहले उन्हें स्थान दिया जाएगा, दूसरे परिवार से एक व्यक्ति आया है उन्हें स्थान दिया जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। ओम नमः, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप छह पुण्य जमा, आपस में क्या क्या डाउट क्लियर करना है? हाँ, ये टेबल अलग कर देनी है बिल्कुल। हाँ, जगह उसमें थोड़ी थोड़ी जगह और नहीं चल जाएगा, कर सकते बड़ी वाली सुपारी यहाँ बादाम यहाँ अवेलेबल है, बादाम है यहाँ, बादाम और सुपारी देखो बादाम